वीरेंद्र सिंह तोमर की जो गिरफ्तारी हुई थी उसे लेकर के आक्रोश में है काफ़ी ज़्यादा। और देख सकते हैं मोदापाड़ा थाना में किस प्रकार की अभी जो है ये भीड़ लगी हुई है। ये भीड़ जो है क्षत्रिय कर्णी सेना के सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ जुलूस निकाला गया, जुलूस निकाला, उसके पैर पे पैर के खड़ा करने गया, उसको नंगा पैर, नंगे पैर, नंगे बदन उसको धूप में चलाया गया। ये जो घटना है वीरेंद्र के परिवार के साथ, ये घटना कल आपके साथ भी हो सकती है। ये कौन पैसा लिया है, किसको पैसा दिया है? ये 5 करोड़ की इसका जो खुलासा है समय आने पे दिया जाएगा। अभी इसका खुलासा हम नहीं कर पा रहे, ये सच्चाई है। इस तरह से वीरेंद्र तोमर के साथ जो बर्ताव हुआ वो भी स्वीकार्य नहीं है। जो मुख्य नाराजगी है बहन बेटियों के साथ जो अश्लीलता हुई है कस्टडी के अंदर और गाड़ी के अंदर, वो हमें बर्दाश्त नहीं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। राजधानी रायपुर के मोदापाड़ा थाना के पास आप देख सकते हैं मोदापाड़ा थाना में किस प्रकार की अभी जो है ये भीड़ लगी हुई है। ये भीड़ जो है क्षत्रिय कर्णी सेना के सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। अब ये सारे लोग यहाँ पर क्यों आए हैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताती हूँ। बीते दिनों में वीरेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी हुई थी काफ़ी, और उनका जुलूस भी निकाला गया था राजधानी रायपुर में। और उसके बाद जो है क्षत्रिय कर्णी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राज शेखावत जो राजधानी रायपुर पहुँचे हैं। बीते दिनों में उन्होंने एक वीडियो वायरल किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि किस प्रकार जो है तोमर परिवार को परेशान किया जा रहा है, वहाँ की उनकी महिलाओं को परेशान किया जा रहा है। उसकी वजह से वो आज अपनी गिरफ्तारी देने के लिए थाना पहुँचे हुए हैं और उनके समर्थक भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस प्रकार की जो भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। सारा पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है और जो उनके समर्थक है वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। राज शेखावत खुद अंदर हैं और उनके समर्थक काफ़ी संख्या में यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि कितने सारे लोग पूरे थाना के नज़दीक यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर डटी हुई है। बीते दिनों में जो गिरफ्तारी हुई थी तोमर की, वीरेंद्र सिंह तोमर की जो गिरफ्तारी हुई थी उसे लेकर के आक्रोश में है काफ़ी ज़्यादा। और एक वीडियो भी वायरल हुआ था उनका, और अभी इन तस्वीरों से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर उनकी पत्नी और उनकी परिवार के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके सारे समर्थक भी पहुँचे हैं। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर गिरफ्तारी देने के लिए रायपुर के मोदापाड़ा थाने पर राज शेखावत यहाँ अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर गिरफ्तारी देने के लिए रायपुर के मोदापाड़ा थाने पर राज शेखावत यहाँ एक व्यक्ति अंदर आएंगे, आपके साथ एक जमानतदार आएंगे। आप गिरफ्तारी करने आए, आपको गिरफ्तार करने क्या कहेंगे अभी? सत्ता का दुरुपयोग नहीं होगा। मेरी बात ये सत्ता का दुरुपयोग मत करो।
अनुशासन में रहना है। हाँ, मैं गिरफ्तारी देने आया हूँ, ठीक है, समाज हित में गिरफ्तारी है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं गिरफ्तारी देके पूरी प्रक्रिया करके वापस आता हूँ, आप यहीं आराम से साइड में बैठो, ठीक है, जाना किसी को नहीं है। वीरेंद्र तोमर के समर्थन में करनी सेना के राष्ट्रीय अनुशासन नहीं तोड़ना है, ठीक है, उसी के लिए लगना है हम लोग। कुछ तो लगा, यहाँ आराम से बैठो, मैं आता हूँ। लेकिन वीरेंद्र तोमर के ऊपर 34 से ज्यादा वीरेंद्र तोमर रोहित तोमर के ऊपर आप जज हैं, बिल्कुल ही अपराध न्यायपालिका है, न्यायपालिका है, न्यायपालिका ने अपराध घोषित कर दिए, हत्या के आरोप आप न्यायपालिका है, न्यायपालिका है क्या? वो न्यायपालिका अपराधी है कि नहीं? दो 2006 से वीरेंद्र तोमर के खिलाफ अपराध दर्ज हो रहा आज से आमंत्रण यात्रा का शुभारंभ किया गया था और मुझ पर जो एफआईआर हुई थी, उस एफआईआर के सामने जो गिरफ्तारी मुझे देनी थी, वो गिरफ्तारी देने में आया था। अब यहाँ से मैं गिरफ्तारी देके जमानत लेके वापस जा रहा हूँ। लेकिन 7 तारीख का जो हमारा आयोजन है, वो पीड़ित परिवार द्वारा आयोजित आयोजन है, समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित आयोजन है। इनकी अध्यक्षता पीड़ित परिवार द्वारा की जा रही है और क्षत्रिय स्वाभिमान न्याय महापंचायत का आयोजन है। और इस आयोजन को हम 7 तारीख को कई सारी मांगों को लेकर करने जा रहे हैं। और आप सब जानते हो कि नारी अस्मिता और अश्लीलता की जो बात है, वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। साथ ही साथ आप सबने देखा होगा कि जिस तरह से वीरेंद्र तोमर के साथ जो बर्ताव हुआ, वो भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में, इस लोकशाही में न्यायपालिका है, सजा का हक उन्हीं को है। तो इसलिए हमने 7 तारीख का जो आयोजन किया है, क्योंकि वो जो हमारी जो बहन बेटियां हैं, उनकी अस्मिता के लिए भी किया है और स्वाभिमान के लिए भी किया है। आप लोग राष्ट्रवादी संगठन है, संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए आप लड़ते हैं राष्ट्र के लिए। लेकिन दोनों तो तोमर बंधु हैं, हत्या, बलात्कार, वसूली, हर प्रकार का अपराध। मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई आप मुझे ये बताइए, फरियाद हो गई, फरियाद होने के पश्चात एक पुलिस ने लिखा है तो आरोप नहीं हुआ। फरियाद होने के पश्चात अभी तक वो आरोप सिद्ध थोड़ी हुए। अभी तो कोर्ट में केस विचाराधीन चल रहे। जिस दिन आरोप सिद्ध हो जाएंगे, उस दिन हम सजा को मान लेंगे। अभी तो आप कैसे मान सकते हो? यानी आप पुलिस अपराधी के अपराधी थोड़ी हो जाओगे। दूसरी बात, यदि मीडिया ट्रायल भी होता है तो मीडिया अपना काम करता है। मीडिया का बहुत बड़ा कर्ज है करनी सेना पे, इसलिए मीडिया को हम कुछ नहीं बोलते। लेकिन मीडिया ट्रायल जो है वो अपने हिसाब से करता रहे। लेकिन हम इतना ही जानते हैं कि जब तक अपराध सिद्ध ना हो, तब तक वो अपराधी नहीं माना जाता। एक बच्चा आत्महत्या कर लेता है, कई लोगों की जमीन आत्महत्या कौन किया? एक्शन में बात सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। देखो, आप मीडिया गण हो, सम्माननीय हो। जब तक वो जिस पे फरियाद हुई है वो सजा उसको कोर्ट नहीं दे रही, तो तब तक ये नहीं माना जाता। इनके शब्द नहीं, कोई बात नहीं बहन, वो मीडिया उनको पर्स देने का अधिकार नहीं। बोलना कहता हूँ,
तो ये जो घटना है वीरेंद्र के परिवार के साथ है, ये घटना कल आपके साथ भी हो सकती है। उस घटना को रोकने के लिए ये 7 तारीख का आयोजन हम करने जा रहे हैं। वीरेंद्र को टारगेट किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल, आप यही तो राजनीतिक किन्नाखोरी क्या है वो तो जांच का विषय। हमने एसआईटी की मांग इसलिए तो की, एसआईटी की मांग हमने करने का कारण तो यही था, जब एसआईटी का गठन हो और जांच की जाए कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कौन व्यक्ति है, किसकी व्यक्ति की वजह से ये पूरा का पूरा व्यवस्था। क्योंकि एक साथ 7 एफआईआर एक परिवार पे होना, प्रताड़ना देना, और उसमें सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि जो निर्दयता से जिस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। दूसरा, बहन बेटी, उसके स्वाभिमान, उसकी इज्जत की बात है, सही बात नहीं। अच्छा, रायपुर में छत्तीसगढ़ में भी आपका संगठन है, क्या करनी सेना से ये उम्मीद करें कि जो आपराधिक प्रकरण दर्ज है उनमें जो प्रार्थी के नाम है, तो क्या कोई निष्पक्ष आप लोग जाके जो पीड़ित हैं उनसे बात कर, क्या उम्मीद करें? उम्मीद क्यों नहीं करोगे साहब? हम लोग करनी सेना के जो व्यक्तिगण है या करनी सेना जो संगठन है वो तो सनातन राष्ट्र के लिए बना हुआ संगठन है। अब सनातन राष्ट्र के लिए बना है, सनातनियों के लिए बना है, तो हम तो निष्पक्ष क्षत्रिय है, हमारा छात्र धर्म है कि हम निष्पक्षता से न्याय दें। अब बात है लोकतंत्र की, तो यदि कोई फरियाद हुई भी है तो वो कोर्ट में विचाराधीन है। संघ क्या करेगा अगर क्या जाएगा, मिलेगा? बिल्कुल मिले, देखो ऐसा है, संघ की एक डेलीगेशन तैयार की जाएगी, वो उनसे मिलेगी भी, और यदि इसमें सच्चाई भी होगी तो उसमें आगे क्या करना है वो संघ डिसाइड करेगा, 1,00,000% करेगा। लेकिन अभी जो बात है वो अलग बात है कि जिस तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ वो नहीं होना चाहिए। नाराजगी आप लोगों किन किन चीजों से? जो मुख्य नाराजगी है, बहन बेटियों के साथ जो अश्लीलता हुई है कस्टडी के अंदर और गाड़ी के अंदर, वो हमें बर्दाश्त नहीं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी जो हमारी मांग है वो ये है कि भाई जिस तरह से वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ जुलूस निकाला, उसके पैर पे पैर के उसको खड़ा करने गया, उसको नंगा पैर, नंगे पैर, नंगे बदन उसको धूप में चलाया गया, ये सारी जो व्यवस्थाएं वो व्यवस्थाएं स्वीकार्य नहीं है, और इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी इसमें दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे पुलिस कर्मी हो चाहे कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हो। और हमने मांग रखी, हमारी 10 मांग है, उन 10 मांगों में वो भी एक मांग है कि ये जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। पीड़ित परिवार ये भी बोल रहा है कि हमारे मानवाधिकार का क्या होगा, ये बोलते पीड़ित परिवार लाओ सामने लाओ, अलग अलग नहीं, कोई बात तो नहीं आ रहे, नहीं, कैसा डर, किसी को कोई डर नहीं ऐसा है। सुनो, पीड़ित परिवार यदि परेशान है तो उनके पास सारा ठेका इन्होंने ले रखा है। मेरी बात सुनो, है ना, पुलिस प्रशासन है, उन्होंने फरियादें आगे की है ना, फरियादें भाई न्यायपालिका है इस देश में, वो न्याय करेगी। हम तो इसलिए उतरे कि आज इनके साथ हुआ, कल इसका पुनरावर्तन आपके साथ नहीं और इनके साथ नहीं, इसलिए हम जो कर रहे हैं इस छत्तीसगढ़ के नागरिकों की भलाई के लिए कर रहे हैं। ये कौन पैसा लिया है, किसको पैसा दिया है, ये 5 करोड़ की इसका जो खुलासा है समय आने पे दिया जाएगा। अभी इसका खुलासा हम नहीं कर पा रहे, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है बिल्कुल नहीं। क्यों करना, वो हमारा रणनीति का हिस्सा है, हम नहीं करेंगे। हाँ, सच्चाई है, क्यों नहीं है, बिल्कुल हम समय आने पे आपको ये भी बताएंगे किसने किया है, कहाँ से किया है और कौन कौन इन्वॉल्व, सब बताएंगे। लेकिन अभी वो वक्त नहीं है, अभी ये वक्त है कि ये हुआ है, डील हुई है, तो आप समझिए कि कहने के राजकीय किन्नाखोरी इसमें इन्वॉल्व है। देखिए जैसे देखिए मेरी बात सुनिए, आपके गृह मंत्री साहब ने गिरोह कहा, गृह मंत्री साहब ने गिरोह कहा इस संगठन को, ठीक है। हम लोगों ने उनको जवाब मांगा, उन्होंने उसका खंडन किया, हम खुश हैं। उन्होंने खंडन किया कि उन्होंने देखा भाई गलत मैं बोल दिया, क्योंकि करणी सेना माँ करणी की पवित्र सेना है और माँ करणी किसी को बख्शती नहीं है। माँ करणी अपने भक्तों पे आशीर्वाद रखती है। मैं आपसे फिर कहता हूँ, यदि इसी तरह से गृह मंत्री साहब जो है, गृह मंत्री साहब इस पीड़ित परिवार को यदि सुन भी ले तो क्या आपत्ति है? सुन लेगा तो हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए हमारा आपके माध्यम से गृह मंत्री साहब से आग्रह है कि साहब इस परिवार को बुलाओ, डेलीगेशन को बुलाओ, बैठ के मीटिंग करो, इनको समझो, सुनो और उनको न्याय दो, ताकि ये जो व्यवस्था बिगड़ी है वो बिगड़े नहीं। ये करणी सेना, वो जो दूसरी करणी सेना है, एक आपका भी संगठन है, उनका भी है, जो 6 साल पहले भी वो वीरेंद्र तोमर से कोई हमारा लेना देना नहीं बोले थे, अभी भी एक करणी सेना। तो दोनों पे मीडिया और समाज किसे माने? देखो ऐसा है, मैं बताता हूँ, करणी सेना के कई घटक हैं। जैसे हर संगठन, हर धर्म, हर जाति के कई संगठन होते हैं, वैसे करणी सेना के भी कई घटक हैं। परिवार तो एक ही आवश्यकता पड़ने में सभी आपको एक 7 तारीख को ये सारे एक मंच में मिलेंगे। उनका ये कहना था कि वीरेंद्र सिंह तोमर उनके संगठन का नहीं है, पर मेरे संगठन तो है। क्षत्रिय करणी सेना का वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, मैं स्वीकारता हूँ ना, पर उनके संगठन नहीं है, तो हमें ये स्वीकारना पड़ेगा। उनके संगठन का नहीं, बट है तो परिवार के सदस्य। तो हम ये कहते हैं ये पूरा परिवार एक है, आवश्यकता पड़ने पर सब एक जगह। ठीक है, अभी आगे हो गया।